बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ योर होस्ट असद खान। यूट्यूब के वीडियो ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इन पेज में हमारा अगला टॉपिक है ड्राइंग टूल का इस्तेमाल, यानी इन पेज में ड्राइंग टूल कौन कौन से हैं और हम इन्हें किस तरह इन पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल N है। ओके प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये 5 टूल्स हैं नीचे वाले, ये ड्राइंग टूल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगुलर टूल्स है, इसके बाद ये एलिप्टिकल टूल्स है, और ये जो है राउंड रेक्टेंगुलर टूल है, और ये लाइन टूल है, और ये पॉलीगॉन टूल्स है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से इसका बॉर्डर चेंज कर लेना है, और इसके बाद यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा देनी है, 5 pt कर देनी है, और ये बॉर्डर का कलर चेंज कर देना है यहाँ से, और यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 50 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कम हो गया है साइज़, और यहाँ पर हम 100 कर देंगे, इंटर कर देते हैं। तो ये इसका साइज़ हॉरिजॉन्टल साइज़ बढ़ गया है। और ये नीचे वाली ऑप्शन वर्टिकल साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए है। हम यहाँ 50 पहले करेंगे, इंटर करते हैं। तो ये साइज़ कम हो गया। अब हम यहाँ पर 100 कर देते हैं और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइज़ बढ़ गया है। इसकी मदद से हम अपने बॉक्स को हॉरिजॉन्टल मूव करा सकते हैं पेज पर। तो यहाँ 71 है, हम यहाँ पर 50 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इंटर जो ही करेंगे ये बॉक्स इस तरफ मूव करेगा, और यहाँ 40 कर देते हैं, मज़ीद मूव करेगा। यहाँ पर 10 कर देंगे, तो ये और मूव मज़ीद कर गया। यहाँ 15 हम कर देते हैं। इसके बाद ये वाली जो है, ये आपके बॉक्स को वर्टिकल मूव कराने के लिए है। यहाँ से हम 20 सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करेंगे, बॉक्स ऊपर की तरफ, यहाँ 0 कर देते हैं, इंटर, बॉक्स ऊपर चला गया। यहाँ से नीचे की तरफ मूव कराने के लिए जो है 50 आप कर लें, इंटर करें, बॉक्स नीचे की तरफ मूव कर गया। और यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप इसको बॉक्स को इस तरह भी मूव करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये साइज़ चेंज हो रहा है। आपने जहाँ बॉक्स को रखना है यहाँ पर रख दें, इसको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको साइज़ छोटा बड़ा करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से चेंजिंग हो जाएगी। इसके बाद इस पर हैच पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हैच पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद यहाँ से इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैं 45 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, तो ये रोटेट हो गया। अब इसका साइज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैं 50-50 कर देता हूँ।
ये भी 50 और यहाँ भी 50 कर देता हूँ। इसके बाद मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये टाइप कर लिया और इसे अब सेलेक्ट करके इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, मज़ीद 30 कर देते हैं, 36, और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो इसे यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर रख देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसका ये कलर चेंज करना है, जो राइटिंग है ये चेंज करनी है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है हैंड टूल को और इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप जो आपको अच्छा लगे कलर वो आप सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाला जो है, ये वाली लाइन आपके प्रिंट में नहीं आएगी। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं इसे, तो आपने यहाँ नन है, यहाँ पर जाकर आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तब भी ये प्रिंट में आएगी। यहाँ से मैं नन कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ या मज़ीद ब्लू कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप इस बॉक्स को भी रोटेट कराना चाहते हैं तो इसी तरह आपने यहाँ इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको जिस एंगल में रोटेट कराना है वो एंगल दे देना है 20 डिग्री और इंटर किया और ये रोटेट कर गया। यहाँ 45 कर देते हैं, फिर मज़ीद रोटेट कर गया तो मैं यहाँ 0 ही रहने दूँगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास एलिप्टिकल टूल है, ये भी ड्राइंग टूल का हिस्सा है। एलिप्टिकल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे इसको तो ड्रा करेंगे तो ये गोल आएगा। अगर आप शिफ्ट के बग़ैर इसे आप ड्रा करेंगे ये तो ये बेज़वी शक्ल का बन जाएगा। तो ये बेज़वी शक्ल का बन गया है और मैं अब आपको यहाँ शिफ्ट के साथ प्रेस करके भी दिखाता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ ड्रा कर लेना है तो ये बिल्कुल गोल आएगा। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। इसे हम बॉर्डर दे देंगे, कोई सा भी बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट किसका कर लेते हैं और यहाँ से पीटी बढ़ा देते हैं। यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं और इस का बैकग्राउंड अब चेंज कर देंगे। इसके बाद इसी तरह हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं
सेंटर अलाइन कर देंगे। यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यहाँ ले जाते हैं। तो दोस्तों आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये आपके प्रिंट आउट में नहीं आएगी। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। अगर आप ये प्रिंट आउट में लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जाकर इसे सेलेक्ट कर लेना है बॉर्डर, तो अब ये प्रिंट आउट में आएगी। हम इधर ना नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों इसके अलावा ये वाली ऑप्शन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इसकी थी, और आप यहाँ से 45 इंटर, यहाँ भी 45 इंटर, और इसके बाद ये भी इसी तरह आपने जहाँ ऐसे मूव कराना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली ये यहाँ से साइज़ कम या ज़्यादा होता जाएगा। ये मैनुअली आप इस तरह मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह इसके बाद यहाँ आगे वाला टूल जो है, इसके बाद आगे वाला टूल जो है ये राउंड रेक्टेंगुलर टूल्स है। ये हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद। राउंड रेक्टेंगुलर टूल भी रेक्टेंगुलर टूल की तरह सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि इसके ये जो कोने हैं ये इसके गोल होते हैं। राउंड रेक्टेंगुलर टूल्स में एक चीज़ जो इजाफी है, यहाँ पर आपको ये नज़र आएगी ऑप्शन, ये यहाँ से आप इसकी राउंडनेस, ये जो गोलाई है ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे तो ये रेक्टेंगुलर टूल बन जाएगा ये, और यहाँ से हम 5 कर देंगे तो ये थोड़ी सी गोलाई बढ़ गई। मज़ीद हम यहाँ पर 10 कर देंगे तो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी राउंडनेस बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 ही रहने देंगे, और इसके बाद इसको बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से विड्थनेस बॉर्डर की बढ़ा देते हैं, विड्थनेस बढ़ गई। और इसके बाद बॉर्डर का कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हैच पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से इसको रोटेट भी करा सकते हैं। यहाँ भी 50 कर देते हैं, इंटर कर देंगे, और यहाँ भी 50 कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास राउंड रेक्टेंगुलर टूल्स आ गया है। तो इसके बाद ये लाइन टूल्स है, इसे लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, और यहाँ से इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आपने इसकी विड्थ बढ़ा देनी है।
अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर के बाद इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड अब रेड हो गया और बॉर्डर जो है बैकग्राउंड येलो हो गया है और इसका बॉर्डर जो है वो रेड हो गया है। बैकग्राउंड ब्लू कर लेते हैं। और इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट करा सकते हैं। यहाँ से आप 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और यहाँ 135, इसी तरह इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट करा सकते हैं। इसके बाद पॉलीगोनल टूल है, इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। दोस्तों पॉलीगोनल टूल में और रेक्टेंगुलर टूल में क्या फ़र्क है? बस फ़र्क यही है कि इसके कोने आप यहाँ लेकर जाएंगे माउस कर्सर को तो आपको आपने एरो टूल को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ आप इसका माउस कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको ये वहाँ से पकड़ कर जहाँ छोड़ देंगे तो ये शेप बन गई है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप्स बना सकते हैं। यहाँ से आप पकड़ कर इसे इस तरफ ले जा सकते हैं, इसकी कोनों से पकड़ कर जो आपने शेप बनानी हो वो आप बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर कलर चेंज कर लिया और बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ड्राइंग टूल में ये 5 टूल हैं जो हमने यूज़ किए। ये वाले 5 टूल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यूज़ किए। ये पहला रेक्टेंगुलर टूल्स है, और दूसरा ये इलिप्टिकल टूल्स है, तीसरा ये है जो राउंड रेक्टेंगुलर टूल्स है, और ये लाइन टूल्स है, और ये पॉलीगन टूल्स है। तो ये 5 टूल्स हमने यूज़ किए। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच